अटवाल, आशा करता हूँ भाई आवाज़ आ रही होगी, है ना। तेरे को यार जो डाउट वगैरह लगे ना तो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, ठीक है। तो अगर तेरे को लगे कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही वगैरह वगैरह तो भेज देना भाई, है। बाकी अगर उल्टा दिख रहा है सुल्टा दिख रहा है तो वो भी व्हाट्सएप पे लिख देना। इसका कोई इलाज तो मेरे पास नहीं है, बट आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड शेयर इन द यूट्यूब एज आई एम डूइंग ऑलवेज, ठीक है। तो जो तेरे को ना क्लियर हो भेज देना भाई, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। ओके, स्टार्टेड। ओके, सो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द ITF एंड द रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो ITF में जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड रिलेशन फंक्शन के जो थे, है ना, वो थॉट्स मैंने तुमसे शेयर किए थे। वैसे बच्चों ने मुझे डाउट्स तो नहीं भेजे, बट अगर तुम्हें लगे कि डाउट्स वगैरह कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भेज देना भाई, ठीक है। तो उसी सीरीज में दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन की फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स 2x। तो एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मेरे भाई। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी 50 बार बता चुका हूँ कि ITF में डोमेन रेंज निकालने वाले क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, कर लेना। एंड जैसे इसका डोमेन निकालना है ना, ऐसे ना सेक इनवर्स वगैरह के भी जो डोमेन वगैरह है, रेंज वगैरह है, निकालने को आए हुए हैं, ओके। तो जो 2x की वैल्यू है, साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है मेरे भाई, वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तुमने ये प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज रिवाइज करी होगी, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, -1/2 से लेके 1/2। तो पहले बच्चों डोमेन है क्लोज ब्रैकेट -1/2 से 1/2। क्वेश्चन काफी आसान है फॉर द MCQ, बट इस तरह के क्वेश्चन काफी बार CBSE ने पूछे हुए मेरे भाई, ठीक है। सर बता दो कि इनवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला भाई? अरे वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैं भाई तेरे को वो मैं पर्सनली बता दूंगा, बिकॉज वो आसान है ना। उसको अभी मैं कहाँ से डिस्कस करूँ, मतलब ठीक है कर सकता हूँ, बट वो ना अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो मैं डिस्कस करता एडवाल उससे, ठीक है। वो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है भाई। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने का रहेगा तो मैं देख लूंगा बाद में, ठीक है। वो पर्सनली पूछ लेना। अभी जो लेक्चर बता रहा हूँ उसमें देख लेना है, एक बार उसमें देख लेना। अगर कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ठीक है, अब आज ना जो है अपन डेरिवेटिव को रिवाइज करने जा रहे हैं, विच इज योर चैप्टर नंबर 5। दिस इज बोथ इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एज वेल एज इन द कोर मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन दोनों के ही एग्जाम में आ सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंशिएट 2 रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज़ टू द पावर x। तो पहला ही क्वेश्चन काफी क्लासिक लिया हुआ है बच्चों। एप्लीकेशन, सॉरी नॉट इन एप्लीकेशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि कोर वालों का चैप्टर नंबर 5 है भाई। इसमें देखो 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, जिसके बहुत सारे सवाल आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन, जिसके भी मतलब ओके ओके सवाल आते हैं। द लास्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी है। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। कि वेरियस फंक्शन, आइदर इट इज योर इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शंस है पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना, तो उनको कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको अच्छे से रिकॉल आप कर लीजिएगा। उसी सीरीज में ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है मैं तुमको करवा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट 2 रेज़ टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू 3 रेज़ टू द पावर x, ओके। तो एक फंक्शन है 2 रेज़ टू द पावर x एंड अनदर फंक्शन वी हैव इज 3 रेज़ टू द पावर x। तो मुझे इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो तुम्हें लग रहा होगा आइडिया कि सर ये तो कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो यहाँ पे सीधे सीधे करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x आएगा। a की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a की पावर x log a। इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है भाई, ठीक है। तो g डैश x आएगा 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन इज 3 की पावर x log 3। अब हमसे बोला था यार कि इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो f डैश x विद रिस्पेक्ट टू g डैश x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x log 2 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर x log 3। कौन सा ऑप्शन है, 2x 3x log 2 log 3। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। एंड दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी डन। श्रीवर्धन कह रहे हैं कि सर आप फिर से लिंक भेज दीजिएगा। अरे यार मैं अब ये लिंक फिंक इतना भेजूंगा ना तो भाई टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एंड चीज़ें फिर जो यहाँ करानी वो थोड़ा सा रह जाएंगी, ठीक है। तो जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, जिनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, आई विल शेयर इन द यूट्यूब। आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, रिकॉल कर लेना, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है वो ये है, कहाँ गया, ये रहा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अभी अप्लाइड वालों के में तो नहीं आएगा, लेकिन कोर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है यार, ITF, है ना। तो फंक्शन है tan इनवर्स x स्क्वायर। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है भाई, फॉर्मूले बेस्ड एप्लीकेशन है। tan इनवर्स थीटा का डिफरेंशिएशन, चेन रूल का सवाल है। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan इनवर्स समथिंग का कितना होता है, 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे ये, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बैक अगेन, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। दैट्स ऑल। काफी आसान क्वेश्चन, एक नंबर का, ठीक है। तो चेन रूल का एप्लीकेशन है।
फिर से वही सवाल कि डिफरेंशिएट एक्स रेज टू द पावर एक्स टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये अप्लाइड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। चलो करवा देते हैं फिर। तो फंक्शन है एक्स रेज टू द पावर टू एक्स, एक्स रेज टू द पावर टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटे जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है ना, तो तुमको याद होगा कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग लोगे तो ये बनेगा ln fx log fx बराबर हो जाएगा log x रेज टू द पावर 2x। अब लॉग की आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटी? log a रेज टू द पावर b कितना होता है? b log a। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ चेन रूल लगेगा। पहले log समथिंग का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन समथिंग, यानी 1 अपॉन fx, फिर fx का हो जाएगा f डैश x। तो मुझे f डैश x की प्राप्ति करनी, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहले 2x को छोड़ो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर log x को छोड़ना है, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन में मैच करो यार, कहाँ पर है? 2 प्लस 2 log x कहीं दिख रहा है? 2 प्लस 2 log x। अच्छा 2 को बाहर ले लेते हैं, तो 1 प्लस log x। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैच करोगे तो ये 1 प्लस log x 2 बाहर, तो ये 1 प्लस log x 2 बाहर, और ये fx इधर जाएगा, तो fx की वैल्यू x रेज टू पावर 2x है। ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस वेयर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर पॉइंट पे। तो मेरे भाई इंटीजर पॉइंट कहाँ पर है? इस कंटिन्यूअस। अच्छा कहाँ पर ये कंटिन्यूअस है? तो कंटिन्यूअस होता है नॉन इंटीजर पॉइंट पे, तो इसमें से ये वाला इंटीजर नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका जो है इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इफ x इज गिवन, ओके x इज गिवन देन d2x by dt2। तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, आंसर निकालना और मुझे भेजना। अगर नहीं आएगा तो प्लीज मुझे टेक्स्ट करिएगा। सिंपल क्वेश्चन है भाई, एक बार dx अपॉन dt निकालो, फिर एक बार d2x अपॉन dt निकालो, ठीक है, एंड ऑप्शन मैच करके देखना। अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू, अगर y की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 3 log रूट साइन x, देन dy by dx की वैल्यू निकालनी है पाई बाय 4 पर। तो फिर से बोल रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x तुमको करने का यहाँ पर है ना, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 3 कांस्टेंट है। पहले बेटे log समथिंग का है ना, log समथिंग का कितना हो जाएगा? 1 अपॉन समथिंग, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, 1 बाई 1 देखना, फिर स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग का 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, फिर मेरे भाई साइन एक्स, अंदर साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। देखो ये तो आ गया डिफरेंशिएशन मेरे भाई, ठीक है, पर डिफरेंशिएशन निकालना है पाई बाई 4 पर। तो जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री रख दो, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है। तो जाएगा 3 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 अपॉन ये 2 तो लिखा ही हुआ है, साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2। तो बेटे 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 कटेगा, द आंसर इज 3 अपॉन 2। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। तो चेन रूल लगाने के बाद जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालने उसकी वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एंटी डेरिवेटिव लिखा है, बच्चा परेशान है, डिफरेंशिएशन वो निकाल रहा होता है, तो डिफरेंशिएशन मत कर देना भाई। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। वो अभी अपना टॉपिक नहीं है, जब इंटीग्रेशन आएगा तो बता दूंगा, बट आइडिया यहाँ पर ये है कि अगर तुमको 10x माइनस 1 10x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहा है तो इसको तुम बना लो यार, क्या बनाओगे बताओ। इस 1 को लिख लो 10 पाई बाई 4, ठीक है, एंड ये 1 प्लस 10 पाई बाई 4 लिख के, तो ये क्या बन गया बताओ? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ 10x माइनस पाई बाई 4 का। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कमेंट में लिख देना भाई, लॉग ऑफ समथिंग, है ना, एंड वो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा है टिक कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू x रेज टू पावर 1 अपॉन x। मेरे भाई ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज आप जरूर प्रैक्टिस कर लें, एंड कहीं पे डाउट लगेगा तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, ओके। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस क्या है? वही टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो जाएगा log x, तो log x की पावर 1 अपॉन x है ना, तो 1 अपॉन x आगे आएगा। अब वही अच्छा अभी तो log लिया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा log y, ठीक है। नाउ द log टेकिंग इज कंप्लीट, log लेना जो है कंप्लीट हो गया पहले स्टेप में। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो सीधे सीधे आ जाएगा। ओके, अब डिफरेंशिएट करके देखो log y का 1/y हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx, एंड हियर द प्रोडक्ट रूल यू कैन अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर आप जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर आपको x t के टर्म्स में दिया हुआ है, y भी t के टर्म्स में दिया हुआ है, एंड देन यू हैव टू फाइंड dy/dx, तो पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। पहले अपन निकालेंगे यहाँ पर dx/dt, और ये हो जाएगा a sin थीटा का कितना हो जाएगा cos थीटा, एंड फिर 2t का करोगे तो 2 भी आ जाएगा, एंड देन यू विल फिगर आउट फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ dy/dt। तो यहाँ से dy/dt निकालो, तो ये वैल्यू कुछ आएगा और ये वैल्यू कुछ आएगा। व्हेन यू डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो आएगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद चुपचाप से तुम्हारा dy/dx आ जाएगा। हो सके तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मांगेगा आपसे, तो सिंप्लीफाई करना एंड ट्राई टू राइट योर सिंपलेस्ट आंसर्स। जितना भी तुम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो उतना सिंपल फॉर्म में लिखना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सीबीएसई का काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड है और ये तुम्हारे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में पहले एक बार ट्राई कर लेना, ना आए फिर मैं बोल रहा हूँ मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ, केस स्टडी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो केस स्टडी भी तुम्हारे लिए लेके रखी हुई मैंने, कि इस चैप्टर से देखो, हर चैप्टर से मैंने तुम्हें केस स्टडी कराई भाई। आईटीएफ का केस स्टडी कराया था, ग्राफ से रिलेटेड था। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की केस स्टडी कराई थी, तुम्हें याद होगा। थर्ड का भी कराया, फोर्थ का पता नहीं यार कराया नहीं कराया, फिफ्थ का तो खैर ये चल ही रहा है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन सिंपल है कि यहाँ पे लिखा है अ वॉलीबॉल प्लेयर सर्व्स द बॉल वगैरह वगैरह। तो एक वॉलीबॉल प्लेयर है, वो बॉल को सर्व कर रहा है, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, लिखा हुआ है। तो हाइट इन टर्म्स ऑफ t इज गिवन, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इज ht अ कंटीन्यूअस फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ क्या ht एक कंटीन्यूअस फंक्शन है? द आंसर इज यस। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा यस, it is continuous, the reason is because it is polynomial function, it is polynomial function and polynomial function are continuous everywhere, polynomial functions are continuous everywhere। तुम चाहो तो इसका एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हो, कि जैसे मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, let k belongs to any real number, तो इस फंक्शन की वैल्यू है ना, इस h p की वैल्यू, तो पहले h की वैल्यू k पे निकालना, कुछ आएगा, h की वैल्यू k से थोड़ा कम पर निकालना, k से ज्यादा पर निकालना, ये तीनों इक्वल आएंगे, यानी ये फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो ऐसा भी कर सकते हो, वैसे तो ये लॉजिक ज्यादा सही है। फाइंड द टाइम एट विच द हाइट ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम, वाह, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उछड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें इसका मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। तो इफ यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा, वैसे तो ये कल के लेक्चर का पार्ट है, बट तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो भाई पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, h' निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आ रहा है -70, ये डिफरेंशिएट करोगे तो +13 आएगा। ठीक है, नाउ इक्वेटिंग दिस विद 0, डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल करोगे तो -70 + 13 विल बी 0। यहां से प्यारे बच्चों t की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास? 13/7। ओके, अब इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ h'' तो ये आ रहा है नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि हाइट इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू लेगी। तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो t की जगह मेरे भाई 13/7 रखना। t की जगह 13/7 रखोगे तो जो हाइट आएगा वो तुम्हारी मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, तो केस स्टडी देखो आसान थी, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का यूज करके बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है? आसान सवाल है मेरे भाई, है ना। और अगला सवाल है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। करें यार इसको भी, है एंड करें इसको, चलो कर लेते हैं भाई। ये फिर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सवाल है। आई होप कि तुम्हें आइडिया लग रहा होगा यार कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किस तरह से सीबीएसई ने पूछे हुए। मैं फिर बता रहा हूँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, या वो कंटिन्यूटी से पूछेगा या डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड पूछेगा। ठीक है, कल के लेक्चर में भी, है ना, कल के लेक्चर में भी अपन इसी के क्वेश्चन थोड़े बहुत और रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड, एंड देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी रिलेटेड विद योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो कल का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि उसमें अपने को एप्लीकेशन और डेरिवेटिव को थोड़ा मेजर तौर पे जो है डिस्कस करना है। एंड तुम्हें और क्या चीज उसमें चाहिए होगी तो मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं उसी हिसाब से स्लाइड्स वगैरह जो है बना लूंगा। पर मेरे हिसाब से मोर ओवर दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस आर इनफ टू प्रैक्टिस फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। थोड़े अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, स्पेशली एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, चलो थोड़ा इसका क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट बताया था उनको। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है यार। देखो मैं तो बहुत तरीके से कर सकता हूँ, इसका ग्राफ बना लूँ क्या? ग्राफ बना के भी हो जाएगा, mod of x + c। चलो
ग्राफिकल चीजें थोड़ा सा समझा दो तुमको है। तो भाई देखो मॉड का ग्राफ कैसा होता है यार, है ना, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। अगर मैं तुमसे मॉड ऑफ एक्स का पूछूं तो ये है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का पूछूं तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, इसको 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का है भाई, ठीक है। लेकिन ये कहाँ बनाना है, लेस देन -3 पर। तो ये रहा -3, तो यहाँ कहीं होगा -3, ठीक है। तो यहाँ -3 रखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये क्या ये 0 हो रहा है क्या, नहीं 6 आएगा नहीं, तो ठीक। तो ये रहा इतना सा ग्राफ, ठीक है, इतना सा ग्राफ है। फिर y इक्वल्स टू -2x, तो y इक्वल्स टू -2x। देखो भाई y इक्वल्स टू -x का ग्राफ तो ऐसा होता है, ठीक है, y इक्वल्स टू -x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, और -2x का भी लगभग सेम रहेगा। तो एक काम करो, x की जगह -3 यहाँ रखो, तो -3 रखोगे तो प्लस का 6 आएगा, ठीक है, ये आएगा प्लस का 6, एंड 3 रखने पे कितना आएगा, 3 रखने पे 6 आ रहा है, -3 पे +6, हाँ ठीक है, तो ये आएगा -6। तो ये लाइन मेरे भाई ऐसे कुछ बन रही है, ठीक है, मतलब जस्ट इमेजिन कि ऐसे करके कुछ बन रहा है। नेक्स्ट x इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 3 पर, 3 पर कैसा है 6x + 2, तो यहाँ रख लो। तो यहीं पर ही है ना, यहीं पर ये ब्रेक हो रहा है और कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट इज x इक्वल्स टू 3, और कहीं पे ये ग्राफ जो है ब्रेक नहीं हो रहा। इसके लिए तुम चाहो तो वो LHS RHS वाला जो मेथड बताया हुआ है -3 and 3, तो -3 and 3 पे LHS RHS कर लेना, तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा दैट इज 3, जहां पे ये ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन वेयर दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कहां पर है, क्या बताऊं। तो एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो भाई, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन से है। तो ये आएगा 3x², प्यारे बच्चों ये आएगा -xx + 12। तो इसमें 3 कॉमन ले लीजिए आप, इफ यू टेक 3 कॉमन तो ये बचेगा x² -3 2 6 एंड 3 4 10। अब b², तो प्यारे बच्चों इसका ना d नेगेटिव है, इसका जो d आ रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेगेटिव है, मतलब वी कैन नॉट फैक्टराइज इट, फैक्टराइज कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ना, डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है। सर आपने कैसे बोला डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, x² के कोफिशिएंट को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव जो है हमेशा पॉजिटिव है, फैक्टराइज होगा नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका। या फैक्टराइज हो रहा है b², नहीं पॉसिबल नहीं है, तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वैसे मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव कल तुम्हें थोड़ा डिटेल में एंड आराम से जो है समझा दूंगा, उसके लिए आप पैनिक मत करिएगा, ये कल का टॉपिक है। एंड आज का एक और होमवर्क लिख लेना, दिस वुड बी योर होमवर्क। एंड मैं आज ग्रुप में ना कुछ सैंपल पेपर और भेज दूंगा, प्लीज सैंपल पेपर को आप विजिट कर लीजिएगा। 5 चैप्टर लगभग हमने कर लिए हैं, उनको अच्छे से रिकॉल कर लेना। एंड कल के लेक्चर में अपन जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टुमारो। एंड कल तक आप जो है अपने सैंपल पेपर वगैरह को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं एंड इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। सी यू ऑल टुमारो एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।